तो आज हम बात कर रहे हैं पवन कुमार मरेला की किताब डियर रूकी डोंट पैनिक की। हमें इसकी एक काफ़ी डिटेल्ड हिंदी समीक्षा मिली है और ये समीक्षा जिस किताब पर है वो ख़ास तौर पर उन युवाओं के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है जो अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, है ना? हमारा मकसद है इस समीक्षा से जो सबसे ज़रूरी बातें उनको समझना। समीक्षा शुरू ही यहाँ से होती है कि भाई पहली जॉब में वो घबराहट, थोड़ा डर, थोड़ी अनिश्चितता, ये सब महसूस करना कितना नॉर्मल है। तो लगता है किताब का पहला काम ही इसी शुरुआती झिझक को कम करना है। हाँ बिल्कुल, और समीक्षा भी यही कहती है कि ये डर बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि हाँ डर लगता है। समीक्षा के मुताबिक ये उसे एक मौके की तरह देखती है, मतलब सीखने का और आगे बढ़ने का मौका। अच्छा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, रिव्यू में साफ लिखा है कि ये लेखक के अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, प्रैक्टिकल बातें ये जरूरी है। अच्छा, समीक्षा में कुछ खास वर्कप्लेस सिचुएशंस का भी जिक्र है, जैसे? हाँ है, जैसे अपने बॉस के साथ कैसे डील करें, या जो साथ में काम करते हैं कोलीग्स, उनके साथ तालमेल कैसे बिठाएं, टीम में कैसे फिट हों, मिलकर कैसे काम करें, और हाँ वो चीज जिसे सब थोड़ा घबराते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। ओह, ऑफिस पॉलिटिक्स, उससे कैसे निपटा जाए, इस पे भी कुछ है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा बताती है कि किताब इस पर गाइडेंस देती है, शायद ये समझाती है कि देखो इससे पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, लेकिन इसे नेविगेट कैसे करें, मतलब बिना ज्यादा उलझे अपना काम कैसे निकालें। नए लोगों के लिए तो ये बहुत ही काम की बात होगी। सही का, बहुत जरूरी। अच्छा, और स्किल्स के बारे में समीक्षा कहती है किताब सिर्फ टेक्निकल चीजों पर फोकस नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं, और यही इसकी खास बात लगती है। समीक्षा हाईलाइट करती है कि सॉफ्ट स्किल्स पर भी उतना ही जोर है। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन? हाँ, कम्युनिकेशन तो है ही, बातचीत का तरीका, फिर टाइम मैनेजमेंट, अपना समय कैसे सही इस्तेमाल करें, प्रोफेशनलिज्म, मतलब आपका रवैया कैसा हो काम पर, और एक बहुत जरूरी चीज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। एग्जैक्टली। और समीक्षा के हिसाब से किताब ये बताती है कि ये सब चीजें सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि वर्क प्लेस में अपनी जगह बनाने, प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। समझ गई, मतलब काम जानना एक बात है और उसे सही ढंग से लोगों के साथ मिलकर करना वो दूसरी। और प्रोडक्टिविटी, खुद को असरदार कैसे बनाए, इस पर समीक्षा में क्या है? हाँ, उस पर भी फोकस है। समीक्षा बताती है कि किताब टिप्स देती है कि भाई प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए, मीटिंग्स में कैसे अपनी बात रखें, थोड़ा कॉन्फिडेंस से। अच्छा। और एक बहुत अहम बात, लगातार अपस्किल करना, मतलब सीखते रहना, नई चीजें जानना। ये तो बहुत रेलेवेंट है आजकल। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार किताब का मैसेज यही है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये सब बातें किताब कहती किस तरह है, मतलब भाषा वगैरह कैसी है, कोई मुश्किल तो नहीं? समीक्षा ने कुछ बताया? नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं, बल्कि समीक्षा में इसकी तारीफ है। कहा गया है कि भाषा बहुत सरल है, चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं, फोकस्ड हैं। ओके। और रियल लाइफ वाले उदाहरण दिए गए हैं, इससे कनेक्ट करना आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे बहुत प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली गाइड मानती है, खासतौर पे नौसिखियों के लिए, मतलब रूकीज के लिए। तो फिर अगर हम पूरी समीक्षा का निचोड़ देखें तो डियर रूकी डोंट पैनिक एक तरह से नए प्रोफेशनल्स के लिए एक जरूरी साथी जैसी किताब है। समीक्षा तो यही कह रही है कि आत्मविश्वास देती है, गाइड करती है, लगभग एक मेंटोर की तरह। हाँ, मेंटोर जैसा रोल। और इसीलिए शायद समीक्षा में इसे 5 में से 5 रेटिंग मिली है। काफी हाई रेटिंग है। बिल्कुल, और ये पूरी बातचीत ना हमें एक सोचने वाली बात पे छोड़ती है। देखो, समीक्षा में कितने सारे स्किल्स की बात हुई, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी यानी ढल जाना, सीखते रहना। हाँ, कई सारी। अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो, सिर्फ एक स्किल जो ना सिर्फ पहली नौकरी बल्कि पूरे लंबे करियर में सबसे ज्यादा काम आए, वो कौन सा होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ एक चुनना तो मुश्किल है, पर कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी होगा लंबे समय के लिए? दिलचस्प सवाल है।